नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा। आपका अंक डिजिट चेंज होगा और प्रश्न वही रहेगा। जैसा मान लीजिए सवाल दिया गया है तो इस जगह 2 के जगह 3, 3 के जगह 4, यहाँ 2 के जगह 3, 4 कुछ भी रख सकता है, लेकिन नियम तो यही रहेगा। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर a में अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या होगा, प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर a में अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर a। तो x का मान कितना है, 2 के बराबर x है, x के बराबर 2 है, तो दोनों बराबर है तो हम x के जगह पे 2 लिख देंगे। तो देखिए ये गुणम है तो गुणम आ जाएगा। प्लस y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो यहाँ पे हम ये गुणम है दोनों, तो हम गुना 1 कर देंगे, बराबर a लिख दिए। अब ये कितना हो गया, 2 दूना 4, अब प्लस 3 का 3 बराबर a। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 7 बराबर a। तो a का मान कितना हो गया, 7। यही तो पूछ रहा था कि a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या होगा, तो a बराबर 7, a बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो ये आपको दो चरवाला रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसमें दोनों का हल पूछा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। फिर है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, आपका ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो हम जानते हैं इसको कटा देंगे, ये वाला नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। तो चलिए इसको अगर यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 0 ही रह जाएगा। अब ये कट गया तो 3 2 5x बराबर इधर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी इसको कटा दीजिए। x बराबर कितना आ गया आपका 5, सॉरी x 5 दूनी 10 यानी कि 2 आ गया। अब किसी एक में आप मान बैठा दीजिए, तो x बराबर आपका कितना आ गया 2। अब y का मान निकालना है, तो कोई भी एक समीकरण रखिए। चलिए हम x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, ये रख लिए। तो अब हम x का मान 2 आया तो 2 यहाँ पे बैठा देंगे, उसके बाद माइनस 2 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, हो सके जिसका हम कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन क्यों लेंगे, माइनस 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये आएगा तो माइनस 2, और फिर क्या हो जाएगा, ये उधर प्लस में है माइनस में है, तो ये क्या माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर यानी कि, और ये भी कट जाएगा 1, यानी कि x का मान आया 2 और y का मान आ गया 1। तो x का मान 2, y का मान 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम 63 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए यदि x बराबर 1 y बराबर 1 तो समीकरण ax माइनस 2y बराबर 0 में a का मान क्या होगा। तो देखिए हमको x का मान दे दिया गया है 1, y का मान दे दिया गया है 1, और ax माइनस 2y बराबर 0 में a का मान हमको उससे निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको ax माइनस 2y बराबर 0। अब a का मान कितना है 1, तो a गुना 1 माइनस y का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 2 गुना 1 बराबर 0, सॉरी y के जगह y का मान तो 1 ही है ना, तो 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, मेरा a ही रह जाएगा, क्योंकि a गुना 1 1 ही रह जाएगा, माइनस ये 2 गुना 1 2 ही रह जाएगा, और बराबर 0।
अब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, कहीं कुछ तो छूट तो नहीं रहा है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है कि छूट रहा था, यहाँ 12 था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे 12 था। चलिए, तो ये 12 था तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये भी 12, ये भी 12, और गुना 12 गुना 1 किए, 12 गुना 1 किए तो कितना आएगा, 12 ही आ जाएगा। अब हम ए बराबर, अब बराबर उस तरफ ले जाएंगे, बराबर का इस तरफ जाएगा, इसमें प्लस में जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। तो देखिए, प्रश्न हमको दिया गया था, यदि x का मान 1 और y का मान 1 तो समीकरण ax माइनस 12y बराबर 0 में a का मान क्या होगा, ये पूछा था। तो हम x a के बराबर x के बराबर 1 है, तो हम क्या किए, x का मान को बैठा दिए। x का मान कितना 1 था, बैठा दिया, गुना में था, इधर गुना में रहता है, तो गुना 1 गुना a तो a ही हो गया, 12 गुना 1 तो 12 ही हो जाएगा माइनस में। अब देखिए, ये माइनस 12 को बराबर का उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो a बराबर 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अब देखिए 64 नंबर, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल है। तो इसका हल निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं तब, 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको कटाने के लिए, देखिए दोनों तो एक साथ नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को कटाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कट रहा है, तो हम इसका, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, तो हम इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस, इसका कोई कम नहीं होगा, यहाँ पे जो भी कराएगा कम नहीं होगा, तो माइनस यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, चिन्ह को चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस प्लस सब कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, 4 3 7 y, 4 3 7 y बराबर, इधर आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 11 और 24 कितना होता है, देखिए 4 1 5 5 और 2 1 3 35 हो गया। इसका मान नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ चेंज प्लस कर दिए हैं। अब इसको कटा दीजिए, 7 5 35, y का मान कितना आ गया आपका 5, तो y का मान 5 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम कोई भी एक समीकरण बैठा सकते हैं। तो चलिए इसी को बैठा देंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x गुना 11 का मान, यानी कि x का मान तो नहीं, x का मान तो निकालना है, प्लस y का मान दिया गया है 5, तो 3 गुना 5 बराबर 11। तो अब क्या हो गया, 2x प्लस 5 तिया 15 बराबर 11। अब देखिए 2x बराबर, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि 11 माइनस 15, तो 2x बराबर, अब इसमें 11 घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 4। इसको कटा दीजिएगा तो x बराबर माइनस 2, यानी कि y का मान 5 और x बराबर माइनस 2 कहाँ है, y बराबर 5, y बराबर 5, y बराबर 5, ठीक है, और x बराबर माइनस 2। ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर q प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो घात यानी पावर पूछ रहा है, और हमको बहुपद दिया गया है 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 3 प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो घात पूछ रहा है दोस्तों, घात क्या होता है, ये जैसे a पे पावर n है इसको घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुपद, जैसे हम लिख रहे हैं x 2x प्लस 3x और फिर यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर 0।
अगर हम लिख देंगे 2x² प्लस 3x बराबर 0, यह लिख देंगे यह लिख देंगे x पे पावर 4 प्लस 4x बराबर 0, तो हम हमेशा क्या देखेंगे कि आगे वाले पे क्या देखेंगे, सबसे आगे जो रहेगा उस पे जितना पावर रहेगा उतना ही बहुपद का घात होता है। तो इस पे नहीं कुछ तो एक पावर है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, पावर 1 है, पावर 1 यानी कि घात 1 हो जाएगा इसका। इस पे 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, इस पे 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि शुरू वाला पावर को देखेंगे हमेशा, शुरू वाला। अगर 3 रहता यहाँ पे तो इसका मान कितना जाता, 3 त्रिघात हो जाता। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो शुरू में क्या है, अगर आपको कहीं इस तरह का प्रश्न दिया रहे, बहुपद के घात पूछा जाए, तो आप पहले वाला टर्म को देखिएगा, जितना पावर है उतना पर टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 होता, अगर कुछ नहीं रहता तो 1 होता। चलिए अब अगला प्रश्न समझते हैं। 66 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। तो अभी तुरंत जस्ट समझे हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी कि 2x² प्लस 3x माइनस प्लस कुछ भी बराबर 0 हो तो ये द्विघात बहुपद यानी कि पावर 2 होना चाहिए। त्रिघात पर 3 पावर होता है और 4 पर तो 4 घात हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे आपका त्रिघात, ये क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात है। तो द्विघात बहुपद ये जैसे कि x प्लस, जैसे ए नंबर ऑप्शन लेते हैं, क्या है x प्लस 3y बराबर 6 यानी कि प्लस 6, तो ये क्या हो गया, ये एक घात वाला है, ये एक घात वाला है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए बी नंबर ले रहे हैं, x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर यानी कि 0 या कुछ भी ले लेते हैं, इस पे पावर कितना है 2, तो यही द्विघात बहुपद हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 67 देख रहे हैं, दो संख्याएं a और 18 का लॉग 136 तथा mod 2 है, तो a का मान होगा। तो a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए अगर लॉग 100 और mod 100 दिया गया है और दो संख्या दिया गया है a और b, तो हम मानते हैं इसको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि LCM यानी कि लॉग 100 और HCF मतलब mod 100। तो देखिए पहला संख्या क्या है a गुना दूसरा संख्या क्या है 18 बराबर एलसीएम कितना है 36 गुना एचसीएफ कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको आमने सामने कटा सकते हैं, बराबर में तो कटा सकते हैं, 18 दूना 36, तो ए बराबर हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेकतर कौन सा होगा। तो विवेकतर का सूत्र आप लोग सभी जानते होंगे कि d बराबर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर यानी कि d से सूचित करते हैं उसको, और उसको क्या कहते हैं विवेकचर या विवेचक भी कहते हैं। तो यही पूछा है कि कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा आपका, तो क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर 4, ये तो नहीं होगा। चलिए हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी b² माइनस 4ac। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का लॉग 100 और mod 100 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका जो एक सूत्र होता है उसे याद रखिए आप, क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि LCM लॉग 100 और HCF मतलब mod 100। तो देखिए पहली संख्या हमको दिया गया है 25 गुना दूसरी संख्या नहीं है तो दूसरी संख्या को ऐसे लिख देते हैं बराबर LCM कितना है, LCM यहाँ दिया है तो यहाँ 50 हो जाएगा गुना और mod 100 यानी लास्ट हो जाएगा 25। तो देखिए बराबर में क्या आता है कट जाता है, बराबर में क्या आता है कट जाता है, तो आप ये 25 और ये 25 कटा दीजिए, तो दूसरी संख्या कितना आ गया आपका 50, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 15 नंबर सवाल, आंकड़ा 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर क्या होता है,
इन आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 9 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो मेरा परिसर निकल जाएगा। यानी कि परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। परिसर बराबर होता है महत्तम यानी कि उच्चतम संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो परिसर बराबर हो गया आपका, यहाँ पे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 21। जब आंकड़ा दिया रहे और परिसर पूछे तो सबसे इन आंकड़ों में से बड़ी संख्या को पकड़िए और छोटका संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 घटाइएगा, कितना बच जाएगा 21। तो 21 ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है √5 एक संख्या है। देखिए दोस्तों, जितने भी रूट के अंदर आएगा और वह अगर यदि यहाँ पे 16 रहता तो इसका 4 बाहर हो जाता, क्योंकि इसमें 4 गुना 4 छुपा रहता है और इसमें 2 छुपा रहता है, तो 2 जोड़ा बाहर हो जाता है। 2 जोड़ा जब लगता है तो एक संख्या बाहर आता है पूरे। तो देखिए उसी तरह से अगर यदि यहाँ पे कोई संख्या बाहर निकलने वाला 5 है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जो रूट के अंदर, जैसे देखिए √7 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √9 है तो इसका 3 बाहर हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझ गया। तो इसमें से ये अपरिमेय √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए √16 है तो इसका बाहर हो जाएगा 4, यानी कि नहीं कुछ तो उसके नीचे एक परिमेय संख्या हो गया। √3 जो है ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 ... का सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो सार्व अंतर यानी कि डी पूछ रहा है, तो सार्व अंतर डी बराबर होता है पद 2 माइनस पद 1, यानी कि ये एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया, इसे सूचित करते हैं ए से। तो पद 2 में पद 1 को घटाएंगे, तो पद 2 कितना है, ये एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, यानी कि -4 में माइनस और पद 1 कितना गया आपका, ये पद 1 हो गया, ये पद 2 हो गया, ये पद 3 होता है। यानी कहीं से भी घटाइए आप, अगर इसको घटाइएगा तो 12 में इसको घटाना कि अगला पद को पिछला पद को घटा देते हैं, तो मेरा सार्व अंतर निकल जाता है। तो यहाँ पे 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, -4 इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी को भी घटा सकते हैं, घटाइए। जैसे कि मान लीजिए इसको लीजिएगा, तो 12 में -8 करिएगा, क्या करिएगा, -8 करिएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं -8, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो -12, ये जैसे ब्रैकेट में +8 हो जाएगा, घटा तो कितना हो गया -4, क्योंकि ये बड़ा वाला चिन्ह है। आप मतलब कि दूसरा में पहला संख्या जो मतलब उसके आगे का लीजिएगा, जस्ट उसके पीछे का संख्या को घटा दीजिए, सार्व अंतर निकल जाएगा, यानी कि डी बराबर आपका निकल जाएगा। तो हम क्या किए, दूसरा पद में पहला पद को घटा दिए, या आप चौथा पद में तीसरा पद को घटा दीजिए, यानी कि हमेशा पहला पद को उसके पीछे वाला पद से घटाना है। ठीक, जैसे देखिए हम ले लिया 12 और इसमें 12 में से यानी कि ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद को में तीसरा पद घटा देंगे, हमेशा पीछे वाला पद घटाएं। देखिए -12 लिए थे, फिर माइनस घटाना है, फिर -8 को लिए, तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और -12 में 8 गया तो -4 हो गया। आपका -4 ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो सार्व अंतर निकल गया, समांतर श्रेणी का 17 नंबर समझ गए आप। अब देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, इस पे होल स्क्वायर माइनस इसका भी क्या होगा 1/2, इस पे भी होल स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, यानी कि 4 1 4 -1 यानी कि 0/4। जब 0 आ जाता है ऊपर में तो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है जैसे देखिए 2x + 3 = 0 या x + 4 = 0, ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में हमेशा घात न कुछ तो 1 होता है, रैखिक समीकरण में न कुछ तो घात 1 होता है। तो 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कहता द्विघात तो द्विघात में 2 होगा, द्विघात में 2 घात होता है, त्रिघात में 3 घात होता है, याद रखिए। तो प्रश्न देख रहे हैं 31 नंबर, एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो दोस्तों एक वृत्त है, वृत्त कैसा होता है, तो वृत्त आप सभी जानते हैं किस तरह से वृत्त होता है, ठीक है, बढ़िया बनाते हैं थोड़ा। तो वृत्त कैसा होता है, एक इस तरह का वृत्त होता है और इसका हमको दे दिया है क्या, व्यास कितना दे दिया है, व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना, त्रिज्या, त्रिज्या किसको कहते हैं, जो कि इस बिंदु पर से पूरा 14 हो गया, हमको दिया इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, यहां से यानी कि ये आर ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है यानी कि डी से सूचित कर देते हैं किसको, इसको व्यास को, या तो आप व्यास ही लिख लीजिए, व्यास बटे में 2। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि डायरेक्ट इसका अध्ययन कर दीजिए। यानी कि देखिए ये जो पूरा यहां से यहां तक है तो आपका ये कितना हो जाएगा, टोटल 14 था तो ये 7 हो जाएगा और ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो यहां से भाग दे करके कालिएगा, 14 में 2 से भाग दीजिएगा, 7 2 14, यानी कि त्रिज्या कितना गया 7। तो ये आज 7 7 इधर आ गया। तो हमको त्रिज्या यानी कि त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर बराबर पता हो गया। तो अब हमको पूछ क्या रहा है, ये परिधि पूछ रहा है। तो परिधि यानी कि त्रिज्या का परिधि क्या होता है, हम दोस्तों इसको मिटा रहे हैं, यहां तक समझ गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो हमको ये देखिए ऑब्जेक्टिव बनाना डायरेक्ट है, अगर आप बनाए होंगे पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये 6 क्लास से शुरू हो जाता है, 6 7 8 में भी है बहुत सारा प्रश्न, 8 में बहुत है। तो आपका ये त्रिज्या यानी कि इसका 14 हो गया, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं परिधि बराबर, क्या लिख देते हैं, परिधि, यानी कि वृत्त का परिधि। ये भी नहीं लिखते हैं, अगर हम बढ़िया से एक दो बार बना लेंगे तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 तो 2 रह जाएगा, पाई का मान तो जानवे करते हैं 22/7, और r कितना आया था, r यानी कि ये r है मेरा, तो 7 यानी कि गुना 7। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 7 कट गया। अब क्या हो गया, गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर हमको पहले से सवाल को अगर आप बनाए हैं तो ये तो हम पूरा बेसिक से बताया आपको, लेकिन आप डायरेक्ट अगर यदि परिधि पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट 2πr लिखते हैं, 2 22/7 लिखते हैं, r का मान इसका अध्ययन, क्योंकि व्यास दिया गया है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा, तो सॉरी व्यास दिया है 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं और इसमें गुना दे देते हैं, तो ये 7 कर देता तो 44, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं, तुरंत चुटकियों में हल हो जाएगा, लेकिन आपको सूत्र याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर, यदि किसी वृत्त की परिधि की माप, अब देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि का माप दे दिया गया है, कितना 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए सेम इसी का आधारित सवाल है। देखिए परिधि जो हमको दिया गया है कितना, देखिए परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि अभी तुरंत बनाया है ना, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है, ठीक है। तो ये हमको परिधि दे दिया है, ये परिधि दे दिया है, तो ये परिधि का माप हम यहाँ पे लिख लेंगे, 220 बराबर ये 2 तो 2 रह जाएगा, और 22 का पाई का मान गुना में 22/7 रख दिए और गुना r, ठीक है। तो त्रिज्या हमको पूछ रहा था, तो त्रिज्या का तो माने नहीं, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे यहाँ से r बराबर। तो देखिए अब ये जो कट जाएगा, देखिए सामने ऊपर कटा सकते हैं, ये 22 से कम 22 कट गया, यानी कि ये 10 बार में कट गया, ये भी जीरो कट, ये जीरो यहाँ उतर गया, 10 बार में कट गया। अब देखिए फिर हम इसके सामने हम कटा सकते हैं
5 दूना 10, सामने सामने कट गया। अब क्या करिए, अब क्या बचा आपका, यानी कि 5 बराबर आपका बच गया r/7। तो नहीं कुछ तो उसके नीचे कोना कोनी गुना करेंगे तो r बराबर कितना होगा, 7 5 35। तो 35 मीटर कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस सवाल में हमको परिधि दिया था तो परिधि के सामने लिख दिए, और हम परिधि का सूत्र जानते हैं 2πr होता है। तो हमें त्रिज्या पूछा गया था यानी r निकालना था, तो हम 2 का मान 2 तो रहबे करेगा, और पाई का मान 22/7 गुना r। ठीक है, तो अब देखिए हम देखें ऊपर ऊपर कटता है, तो 22 से इसको कटा दिया, 10 बार में कट गया, और फिर ये 2 से 5 बार में कटा दिए। अब ये 5 अब बराबर कितना हो गया, r/7। तो नहीं कुछ तो इसके नीचे एक कोना कोनी गुना कर दिए इसके साथ, ये r यहाँ आ गया, 7 5 35। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 33 देखेंगे। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अनुपात दिया गया, इसका त्रिज्या पूछा गया आपकी बार अनुपात में, और 2 त्रिज्या दिया गया है। तो यानी कि त्रिज्या जो हम मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए त्रिज्याओं का, ठीक है, त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं, त्रिज्या यानी कि दोनों का, ठीक है, दो वृत्तों का त्रिज्या मान लेते हैं। चलिए पहला जो होगा r1 और दूसरा हो जाएगा r2। ठीक है, ये दो वृत्तों का अनुपात भी आप बैठा सकते हैं इसे, r1 r2। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे दो वृत्तों का ये परिधियां दिया गया है, तो परिधि क्या होता है, 2πr1 बटे, इसको बटे भी लिख सकते हो, तो 2πr1 दूसरा 2πr2, क्योंकि ये दूसरा जगह दो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। तो इस तरह हो गया। अब हमको अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है हमको यहाँ पे 2/3, 2/3 दिया गया है हमको अनुपात में ये। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ये दो और ये दो, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, r1/r2 बराबर 2/3 बचा। तो यानी कि r1 कितना हो जाएगा, सॉरी r1 कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो ऊपर वाला जाएगा 2 अनुपात, r2 कितना हो जाएगा 3, तो 2:3, 2 अनुपात कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए सवाल के बाद फिर समझिए, दो वृत्त है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 है, परिधि का अनुपात जो है कि 2:3 है, अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो दो वृत्त में तो त्रिज्या एक r होता है, तो देखिए पहला वृत्त का r1 और दूसरा वृत्त का r2 मान लिया हम, अनुपात में ये चीज निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि परिधि क्या होता है, तो अनुपात में बैठा दिया, तो यहाँ पे अनुपात हमको दिया था, तो 2πr बटे, आप अनुपात जैसे देखिए a अनुपात b होता है, तो आप a/b लिख सकते हैं, तो वहां पे हम लिख दिए अनुपात में है। तो चलिए अब यहाँ पे देखें कि 2π कट गया, बच गया r1 और r2, इधर भी बच गया ये, तो r1 r2, तो 2/3, तो ये हो गया r1 का, मतलब पहले का त्रिज्या हो गया 2 और दूसरे का त्रिज्या हो गया 3। तो चलिए आप लोग अच्छे समझ गए, 2:3 ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात होगा। इसमें भी त्रिज्याओं में अनुपात पूछ रहा है, और दो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 4:1। तो देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, तो मानेंगे, यानी कि इसको भी मान लेंगे r1 और r2, तो r1 r2 मान लिया। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पहले वाला का 1 मान लेते हैं, दूसरा πr², ठीक। इसका अनुपात कितना दिया गया हमको, 4/1, 4/1, इसको ऐसे लिख दिए, जैसा कि बताए थे, इसको अनुपात को बटे में भी लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है कि कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कट गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका r² बटे r2, r1 r2 का स्क्वायर बराबर 4/1। तो आप इसको हॉल में भी लिख सकते हैं, जो 8 क्लास में घातांक में पढ़े होंगे, तो आप इसको क्या करिए, हॉल पावर में भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी r1 बटे r2 पे हॉल पावर बराबर 4/1। तो आप पावर को उधर भेजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r1 बटे r2 बराबर √4/1, तो ये बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 2/1, 2/1। तो आपका r1 यानी कि
यानी कि यहाँ पे हो गया आपका R1 अनुपात R2, तो R1 कितना हो जाएगा 2 अनुपात और 1, तो 2 अनुपात 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट ऐसा अगर पूछे क्षेत्रफल तो देखिए क्या करिए, क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात 1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लीजिए आप। जैसे दिया 4 और 1, तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं।